हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन है। इसको इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे प्रश्न लिख दिए, दोनों सॉल्व करते हैं। लिखा है 3 cot a = 4, 3 cot a = 4 दिया है। तो हमें cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से cot a की वैल्यू हो जाएगी 4, और जब मल्टीप्लाई वाला पार्ट दूसरे साइड जाता है इक्वल के, तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। ये ऊपर है, ये इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। cot a = 4/3 हो गया। यानी cot का जो रेशियो होता है, मैंने इसके पहले बताया हुआ है, LAL/, कक्का KA। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। साइन का यानी लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, और टेन का लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे हम निकाल देते हैं। पहले इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ये दिया हुआ है cot a, और क्या मैंने बताया, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई है, उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो जो टेन का जो cot होता है ना, वो टेन का अपोजिट होता है। तो टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ABC त्रिकोण, ये ट्रायंगल मान लिया हमने, राइट एंगल। तो टेन cot का जो रेशियो होता है, टेन का अपोजिट होता है। यानी टेन का अगर लंब बटे आधार होगा, तो cot का क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। ठीक है, तो यानी आधार बटे लंब cot a। इसके पहले मैंने बताया हुआ है कि जो थीटा मानते हैं ना, थीटा के सामने वाला जो साइन होता है, हमेशा ये क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो cot a = लंब बटे आधार। ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, और ये आधार यानी b है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, काटे का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार इसमें क्या है, 4 है। थीटा जिस पे बना होता है वो आधार होता है, यानी 4, और लंब कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया। हमें कर्ण पता करना होता है। तो कर्ण का क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको 5 लिख देते हैं। हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमें यहाँ से क्या क्या निकालना है, हमें अब यहाँ पे क्या देखा है, 3 cot a = 4। देन इसको प्रूफ करना है कि दोनों साइड बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS ये क्या दे रखा है, 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। अब देखो, अब इससे तो हमें cot a की वैल्यू पता चल गई, और tan a की वैल्यू क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है। tan इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इसमें रख देते हैं हम वैल्यू, 1 - 3/4 का स्क्वायर अपान 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 9/16, 9/16 अपान 1 + 9/16। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 16 × 16, और 16 में से 9 गया, 7/16 अपान 16 × 16, और 9 25/16, 25/16। इसको कैंसिल कर दो, बचा क्या हमारे पास, 7/25 आया, 7/25। LHS को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 7/25। अब RHS को सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले sin a की वैल्यू चाहिए और cos a की वैल्यू चाहिए। sin a यही है, थीटा यही है, इसके सामने का ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। sin की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं sin a = लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और कर्ण हमेशा सेम रहता है। तो 3/5। cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। ये हमेशा याद रखो आप, ये जो मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है लाल बट्टे कक्का, इसको आप हमेशा याद रखो। इसी के थ्रू आप सारे रेशियो निकाल सकते हो। अब cos a का क्या होगा, आधार बटे कर्ण।
आधार क्या है, जिसपे थीटा पे जो जिस साइड पे एंगल यानी थीटा बना होता है वही आधार होता है। तो 4 बट्टे आधार बट्टे कौन यानी 4/5। अब सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। अब हर दोनों का बराबर है तो 16 में से 9 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 7/25। अब देखो LHS हमने निकाला 7/25 और RHS हमने निकाला 7/25, यानी दोनों साइड बराबर हो गया ना, यानी ये प्रूफ हो गया। यही हमें करना था। हमें क्या दे रखा था 3 cot A = 4 दे रखा था, तो हमें प्रूफ करना था ये दोनों आपस में इक्वल हो। हमने दोनों को आपस में प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री किस पे बना हुआ है Q पे बना हुआ है। तो ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हम Q मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। और कंडीशन क्या दे रखी है PR + QR = 25, PR + QR = 25। दोनों का इस साइड का सम और इस साइड का सम 25 दे रखा है। उसके बाद एंड PQ = 5, PQ = 5, PQ की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। देन फाइंड हमें क्या क्या करना है sin P cos P tan P, ठीक है। अगर sin P और cos P की वैल्यू निकाल लेंगे तो tan P अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं हम कि इसमें लंब की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। हम मानते हैं लेट PR = x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे भी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा लंब का यानी कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इक्वल्स PQ का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है PQ + PR + QR = 25। तो हम क्या करते हैं यहाँ से QR की वैल्यू निकाल लेते हैं। QR इक्वल्स हो जाएगा 25, यहीं पे रहने दो और P को आप PR को इधर लेते जाओ -PR, ठीक है। अब PR की हमने क्या वैल्यू मान ली है x मान रखी है, यहाँ पे लिख देंगे 25 - x, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। PR की वैल्यू क्या है x है, यहाँ पे मान रखिए PR की वैल्यू x का स्क्वायर इक्वल्स PQ की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू क्या है 25 - x का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है a - b हो या a + b हो, दोनों में बस किसमें साइन चेंज होता है जहाँ पे 2ab आता है, माइनस में -2ab हो जाता है और प्लस वाले में +2ab हो जाता है। a² + b² - 2ab। अब a की जगह पे क्या है यहाँ पे 25 है और b की जगह पे क्या है x है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं प्लस b यानी x है तो x का स्क्वायर कर देते हैं -2 a की जगह पे 25 और b की जगह पे x, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं 25 + 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 यानी 625 प्लस x का स्क्वायर 25 दूना 50 -50x, ठीक है। और यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे। अब देखो दोनों साइड x² है, इधर भी x² है, इधर x² है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, इक्वल के दोनों साइड अगर एक ही नंबर है और सेम साइन में है, वो प्लस हो या माइनस हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो x² इधर भी प्लस में है, x² इधर भी प्लस में है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये -50x है, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। इसके पहले मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसको एक साइड में रखो और जितने भी कांस्टेंट बचे हो उसको दूसरे साइड में रखो, ठीक है। अब ये वेरिएबल वाला टर्म है, हमें x की वैल्यू निकालनी भी है
तो ये जब लेफ्ट साइड यानी इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 50x इक्वल्स 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो यहीं पे कैंसिल हो गया, 5x इक्वल्स 65, x इक्वल्स 30। पी आर की वैल्यू हमने x मानी थी तो इसको हमने लिख दिया 30, x की वैल्यू फाइंड होगी 30। और अब क्या होता है, अब क्यू आर की वैल्यू कैसे निकली, क्यू आर इक्वल्स क्या होता है 25 माइनस x, x की वैल्यू क्या निकली है 13, 25 माइनस 13 बराबर 12। अब इसकी वैल्यू हमें बराबर पता चल गई 12, हमें तो तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं साइन ए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब इसमें क्या है, एंगल ये वाला है, अब इसके अनुसार चलेंगे, एंगल जिसको मानेंगे उसी के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। अगर इसको एंगल मानते हैं तो फिर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, इसको एंगल मानते हैं तो फिर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो साइड हमेशा होता है वो परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, और जिस साइड पे एंगल बना होता है वो बेस होता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इससे साइन पी और कॉस पी, यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी, साइन का क्या होता है लंब बटे कोण, यानी साइन पी। अब इसके लिए थीटा ये है तो इसके सामने कौन सा साइड है, ये है लंब, यानी क्यू आर बटे कोण क्या है, कोण तो हमेशा सेम रहेगा अपान पी आर। क्यू आर की वैल्यू क्या निकली है 12 बटे पी आर की वैल्यू क्या है 13। वैसे ही कॉस पी की निकाल लो, कॉस पी की क्या होती है आधार बटे कोण, एंगल यही है, अब आधार ये रहेगा और कोण तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसी साइड पे एंगल बना हुआ है, जिस साइड पे एंगल बना होता है वही आधार होता है, यानी पी क्यू अपान पी आर। पूरे क्वेश्चन में रेक्टेंगल यानी हाइपोटेनियस यानी कोण कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो पी क्यू की वैल्यू क्या निकली है, पहले से पता थी 50, 5 और पी आर की वैल्यू क्या है 13। अब tan a की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको मैं लिख देता हूं, tan a की वैल्यू क्या होता है, इसका tan a का जो रेशियो होता है sin अपान cos में होता है। tan का जो रेशियो होता है वो sin अपान cos में होता है। sin भी पता चल गया, cos भी पता चल गया, हम tan p निकाल लेंगे इसी से। tan p इक्वल्स क्या होता है sin p अपान cos p। अब sin p की वैल्यू क्या निकली है 12 बटे 13, cos p की वैल्यू क्या निकली है 5 बटे 13। अब इसको सॉल्व ऐसे अगर होता है, सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाले का नीचे से और बीच वाले का बीच से। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब देखो 12 ऊपर वाले का नीचे से 12 गुना 13 बट्टे 13 गुना 5, 13 गुना 5, 13 से 13 कैंसिल हो गया, क्या है 12 बट्टे 5। tan p की वैल्यू कितनी पता चल गई 12 बट्टे 5। आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कैसे भी पता करने हो, ये सूत्र दे रखा है मैंने, फॉर्मूला दे रखा है, ट्रिक दे रखा है। लाल बट्टे कब का, पहला वाला क्या होता है लंब बट्टे कोण साइन का, दूसरा वाला क्या होता है आधार बट्टे कोण कॉस का, तीसरा वाला होता है लंब बट्टे आधार। अगर साइन कॉस tan का पता चल गया आपको, तो इसके बाद तीन जो रेशियो बचते हैं वो इन तीनों के अपोजिट होते हैं रिस्पेक्टिवली क्रमशः। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ये क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा उसको सॉल्व करके समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों से करवाइए। थैंक यू दोस्तों।